एंड ये सामने आप देख सकते हो भाई स्विट्जरलैंड के जो पहाड़ है ना, वहाँ के छोटे छोटे गांव, मतलब गिनती के 15-20 घर होंगे पूरे एरिया में। वही है हिमाचल उत्तराखंड वाला ही सीन चलता है, जरा जरा से गाँव आते हैं, फिर ऐसे पहाड़ शुरू हो जाते हैं, फिर गाँव आते हैं। कॉन्सेप्ट तो भाई वही चल रहा है ना, खूबसूरती अपने वहाँ भी है हिमाचल और उत्तराखंड में, खूबसूरती यहाँ भी है। बट यहाँ पहाड़ पे भी ना भाई रोड्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन्ड है, और घर भी आप देखोगे ना भाई साहब, मतलब ऐसे पुराने पुराने से नहीं लग रहे, प्रॉपर बने हुए हैं मजेदार से। और ये शायद से बिजली विभाग है या फिर पावर स्टेशन होगा कोई। अगली बार स्विट्जरलैंड आके ना ऐसे ही किसी गांव में रुकना है, जहाँ पे मतलब ज्यादा ना भीड़ भड़का ना हो, टूरिस्ट ना आता हो, तो शांति वाली जिंदगी थोड़ी देर ना ऐसे 5-6 दिन रुक के जाओ। देखो कितना सुंदर गाँव है भाई साहब, ऐसे पानी बह रहा है साइड में से, मस्त हुए खूबसूरती भाई। और ऊपर हो रहे स्विस एल्प। लो जी सेकंड पहाड़ शुरू हो गया आज का हमारा। अब ये कितना दूर तक है पता नहीं, क्योंकि यहाँ से अभी टोटल मिलान जो है वो 190 किलोमीटर दिखा रहा है। और भाई साहब पर देखना कैसी चट्टाने हैं, पत्थर वत्थर पूरे कटे हुए हैं। यहाँ पे गिरते तो नहीं होंगे, वरना इन्होंने ना सिंबल लगा रखे होते साइन बोर्ड की, पत्थर गिर रहे हैं, रुकना मना है यहाँ पे। रुकना तो खैर वैसे भी मना ही है यहाँ पे, बट स्टिल ये गिरने वाले पत्थर जो एरिया होता है ना वैसा नहीं है। ओ भाई साहब साइकिलिंग वाला बंदे देख रहे हो, अंकल जी है और इतने पहाड़ पे चला रहे हैं। कुछ लोगों की भाई सही में ना हिम्मत होती है, मतलब इतनी ज़्यादा एज होने के बाद भी ऐसे चढ़ाई पे साइकिल चलाना। हुए हाँ देखो इन्होंने ऊपर ना जाली लगा रखी है लोहे की, कि कोई भी पत्थर वत्थर गिरे तो अटक जाए वहीं पे। एंड क्योंकि भाई पहाड़ी इलाका है तो बीच में ऐसे टनल्स आती रहती है, छोटी मोटी पहाड़ काट काट के रास्ते बना रखे होते हैं। एंड वो ऊपर वाले घर देखो भाई कितने क्रेजी है, ऐसे देखना चट्टानों पे बने हुए हैं ना, वो सुंदर भाई बहुत। जैसे ऐसे ऊपर चढ़ रहे हैं ना रास्ते और ज्यादा पतले होते जा रहे हैं। बट ये पार्किंग स्पॉट देखो यहाँ भी बना रखे हैं। इंडिया में क्या है, हिमाचल उत्तराखंड में ऐसे ढाबे रेस्टोरेंट्स आते रहते हैं पहाड़ी इलाकों में भी, तो फिर बंदा वहीं रोक लेता है। बट यहाँ स्विट्जरलैंड के जो पहाड़ है ना भाई, इनमें आपको ढाबे या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा ज्यादा, तो इसलिए पार्किंग स्पॉट्स अलग से बना रखी होती है कि किसी को रोक के रेस्ट करना हो। अगर ये देखो 60 की स्पीड लिमिट चल रही है अब हर जगह पे ही, जब तक पहाड़ पूरा ऐसे हम क्रॉस नहीं कर लेते। हाँ ये देखो भाई इस वाली रोड पे है लंबा जाम, गूगल मैप पे भी दिखा रहा है 30-40 मिनट का जाम है आगे तक। ये एरिया पूरा रेड हुआ पड़ा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। एक्सीडेंट तो नहीं हो रहा होगा, बहुत कम ही चांसेस होते हैं इन हाईवेज पे, यहाँ पे यूरोप पे एक्सीडेंट होने के, तो इसलिए वो ये कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो हमारा ट्रैफिक या उधर वाला ट्रैफिक ऐसे डाइवर्ट कर दिया होगा, एक एक करके निकाल रहे होंगे। और एक एक करके निकालने में भी ना गाड़ियाँ तो जल्दी निकल जाती है, लेकिन ये जो बड़े बड़े ट्रक है ना भाई ये टाइम लगा देते हैं, तो शायद से इसलिए जाम लगा पड़ा, क्योंकि ट्रक ना लाइन वाइज खड़े हैं आगे तक। और ये हमारे सामने गाड़ी देखो भाई, डी मतलब कि ड्यूचलैंड आपको पता ही है जर्मनी को कहते हैं, बट भाई नंबर अच्छा ले रखा है DG1000। यहाँ पे है देखो हाईवे के बीच में रेड लाइट बनी हुई है, तो वो ये अब ये रेड हो गई, इस चक्कर में जाम लगा हुआ है पीछे तक बहुत। बट ठीक है हम तो किसी तरह निकल के आ गए भाई आगे, क्योंकि टनल है ना तो उस चक्कर में रेड लाइट बना रखी है। टोटल यार 200 किलोमीटर चल चुके हैं, केवल 80 किलोमीटर रह गया मिलान। और अभी जो अपनी गाड़ी की एवरेज दिखा रही है ना भाई बहुत तगड़ी दिखा रही है, मैं आपको दिखाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि हो सकता है भाई ये जो एवरेज इसमें दिखा रहा है एग्जैक्ट यही हो, तो फिर फायदा नहीं ना ऐसे टेस्ट करने का। अगर यही सही दिखा देगा तो एंड में ही देखना आप तो एग्जैक्ट क्या एवरेज दे रही है। बट आज ये है कि भाई प्रॉपर ना हाईवे नहीं थे, पहाड़ी इलाका भी था, जाम भी लगा हुआ था बीच में, फिर ऐसे मतलब हाईवे भी मिल रहा था कहीं कहीं पे, मतलब कहीं पे 60 की स्पीड भी चल रही थी, कहीं पे 120-130 भी चल रही है, तो उस हिसाब से ध्यान रखना है एवरेज जो दे रही है गाड़ी। और ये रेनो की छोटी सी पता नहीं क्या जा रहा है भाई, ना तो इसे गोल्फ कार्ट कहेंगे ना इसे गाड़ी कहेंगे, है 4 पहिए ही, बट चौड़ी मेरी BMW 1250 थी ना जितनी उतनी है भाई साहब, कितनी पतली सी। और है स्विट्जरलैंड की, नंबर देख लो भाई वही झंडा लगा हुआ है स्विट्जरलैंड का। गाड़ी में ना एक एवरेज का मीटर है, उसमें ना जैसे जैसे आप पंजा दबाते जाओगे एक्सीलरेटर पे, उस हिसाब से ना वो कैलकुलेट करता रहता है कि एवरेज कैसी निकलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग ना जो मैंने अभी तक देखा भाई, अगर हम गाड़ी को क्रूज पे चला रहे हैं, यानी कि ना तो ज्यादा रेस दे रहे ना ब्रेक लगा रहे हैं, कॉन्स्टेंट 120 के ऊपर स्पीड पे चल रही है, 120, 125, 130 मैक्सिमम, तो भाई एवरेज ना मीटर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट निकल के आएगी। और वही अगर मैं 100-110 पे क्रूज कर रहा हूँ ना, तो भाई वो एवरेज कम दिखा रहा है कि कम निकलेगी। एंड सेम टू सेम 130 से ऊपर चला रहा हूँ तब भी वो दिखा रहा है कि कम निकलेगी। ये जो बीच का स्पॉट है ना 120 से 130 के बीच का, भाई इस पे रखो कॉन्स्टेंट अपना क्रूज पे सेट करके, सबसे बढ़िया एवरेज आएगी। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ आज।
हमारे साथ साथ ही भाई रोड के पटरी भी चलती जा रही है, तो ट्रेन व्रेन जो भी जाती होगी ना यहाँ स्विट्जरलैंड से इधर की तरफ, तो वो यहीं से जाती होगी या उधर से कोई इधर आती होगी, तो यहीं पे उनको नज़ारा दिखता होगा। तो आज जो डेट है भाई, अगर कोई जा रहा हो इस वाली ट्रेन से ट्रैवल कर रहा हो तो वीडियो में ज़रा हाय बोल देना कमेंट सेक्शन में कि आप ट्रेन से जा रहे हो, हम यहाँ गाड़ी से जा रहे हैं साथ साथ। और यार बॉर्डर क्रॉस करने से पहले कोई पार्किंग वार्किंग आ जाए तो ज़रा गाड़ी रोक लेते हैं एक बार, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी, क्योंकि लगातार ही चला रहा हूँ पिछले 3 घंटे से, और साथ ही साथ में स्विट्जरलैंड में अपना देश का तिरंगा भी लहरा देंगे। पार्किंग तो मिली नहीं भाई पिछले 15-20 किलोमीटर से कोई भी, बट एक ये फ्यूल स्टेशन आ रहा है सामने, तो इसी में लगा लेते हैं थोड़ी देर। और इसमें मेरे ख्याल डीजल पेट्रोल नहीं है, खाली ईवी और एलपीजी ही लिखा हुआ है, बाकी रेस्टोरेंट है और 24 आवर्स ओपन है। 2 सेक्शन है, लेफ्ट वाला ट्रक और बसों के लिए, राइट वाला गाड़ियों के लिए। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है यहाँ पे चार्ज कर सकते हो, और साथ ही साथ में ये देखो फ्यूल भी है इनके पास, डीजल वीजल पूरा सही है भाई। बड़ी पार्किंग लगी पड़ी है काफी, यहीं पे गाड़ी लगा लेते हैं आराम से। टोटल भाई 56 किलोमीटर ही बचा है, अब तो 30-40 मिनट लगेंगे। और होटल भी हमने यहीं से बुक कर दिया, अपार्टमेंट मिल रहा था, बढ़िया डील वहीं सेंटर में, तो दिखाऊंगा चल के। बाकी ये देख लो भाई पार्किंग वार्किंग सही है काफी बड़ी, और उधर वाली देखो इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए बना हुआ है। बट यहीं पे भाई अब अपना तिरंगा फहरा लेते हैं फटाफट से स्विट्जरलैंड में भी, और इटली में जब निकलने लगेंगे तब फहरा लेंगे। ज्यादा देर बैठे रहो ना एक ही जगह पे, गाड़ी चलाओ चाहे कुर्सी पे बैठे रहो भाई, कमर की बैंड बज जाती है, और फिर वो कमर का दर्द ना पैरों में कन्वर्ट हो जाता है रात को, चाहे से वो नस दब जाती है उसकी वजह से। तो ये स्लिप डिस्क जब से हुआ ना भाई, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है रास्ते में। पर ठीक है, अब तो 3 महीने से ज्यादा निकाल ही दिए, कितने 25-30 दिन और बचे हैं, झेल लेंगे भाई दर्द है ना। ट्रिप पूरी हो जाएगी लंदन तक की। ओ भाई मर गए। सुसु भी आ रहा है वैसे तो मेरे को, होगा यहाँ पे वॉशरूम कर ली लेता हूँ। काफी बड़ा फ्यूल स्टेशन है भाई, वॉशरूम हो जाता हूँ, अच्छा बना होगा। बट यहाँ पे ना प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब खाली सुसु भी जाना हो ना तो 1 यूरो पे करो वॉशरूम जाने के लिए। बताओ 100 रुपए में सुसु कर रहे हैं, इंडिया में 2 रुपए में हो जाता है ना। अब किसी को 2 नंबर आई हो तो चलो ठीक है, 100 रुपए खर्च भी दे, खाली सुसु के लिए भैया। और रोड पे कर नहीं सकते, हाईवे पे रोक के साइड में, तो इसलिए कोई ऑप्शन नहीं है भाई, जाके करना ही पड़ेगा। और ये देखो X5 खड़ी हुई है, X7 ना यूरोप में कम दिख रही है, X5 बहुत दिखी है भाई। ATM भी है भाई इस वाले फ्यूल स्टेशन में तो, और सब कुछ मिल जाएगा खाने पीने का। मुझे मतलब है वॉशरूम से, और दूसरा DF लिक्विड भी यानी एडब्ल्यू भी डलवाना है भाई अपनी गाड़ी में, तो वो भी पता करता हूँ यहाँ। ये देखो भाई इस तरह की मशीन लगी होती है गेट पे, इसमें पहले पैसे डालो, पर्ची निकलेगी, फिर जाओ। अब थे भाई वॉशरूम तो, और काफी सारे थे, मेरे ख्याल 8-10 कैबिन बने होंगे। स्विट्जरलैंड की ना चॉकलेट बहुत फेमस है, तो मैं सोच रहा था लेने की, बट ले नहीं पाया। यहाँ पे चॉकलेट का पूरा बॉक्स मिल रहा है भाई 17 फ्रैंक यानी 1700 रुपए का। अब इसमें कितनी है पता नहीं, बट ये वाला मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, ये 1200 रुपए का, और देखो इसमें कितनी सारी है ना। तो ये ले जाने के लिए सही है भाई, घर पे भी बांट दूंगा लोगों में। या बड़ा वाला ले लूं, ये 1500 का है, छोटा ही ले लेता हूँ, जगह नहीं है। ये भी भाई देखो स्विस चॉकलेट ही है, मतलब यहाँ का लोकल ब्रांड है। विस्की डी एस्कोके भाई साहब, विस्की है क्या, इसमें अल्कोहल है लिखा तो है। स्विस डार्क चॉकलेट फिल्ड विद विस्की फ्रॉम स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड हमें जाना है भाई, वहीं पे ही ले लेंगे ये चॉकलेट। कोई टोबलेरोन देख लो भाई 420 रुपए की मिल रही है, यही बेस्ट लग रहा है मुझे तो हिसाब से देखा जाए, जगह भी नहीं घेरेगा ज्यादा और पैसे भी इतने महंगे नहीं। ये देख लो भाई 24% हो गया है DF लेवल जो है। वैसे तो हम फुल भी करवा सकते हैं, बट ठीक है 10 लीटर में काम चल जाएगा मेरे ख्याल। 10 लीटर डलवाएंगे ना तो 1000 किलोमीटर, नहीं 1000 कह रहा हूं, 10,000 किलोमीटर चल जाएगा वो, जो कि भाई मेरे हिसाब से काफी है, क्योंकि ये ट्रिप अब हमारी मैक्स टू मैक्स 6 या 7,000 किलोमीटर की बची है, उससे ज्यादा नहीं। तो भाई मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, ये तो इन्होंने बंद कर रखा है, बैरिकेड लगा हुआ है, तो मेरे ख्याल चल नहीं रही होगी। और भाई इन वाले स्टेशन में है नहीं एडब्ल्यू, तो वहीं पे ही पार्किंग में लगा लेते हैं थोड़ी देर। चलो थोड़ी देर ना फ्यूल स्टेशन पे भाई गाड़ी ऑन करके AC चला के बैठ भी जाते हैं, ताकि ये चीज भी कम से कम नोट हो जाए। एवरेज वाली वीडियो में ना कर लेनी चाहिए ये सब चीजें, तभी फायदा होता है निकालने का एवरेज। चलो अपना इंडियन फ्लैग निकालता हूँ और लहराते हैं स्विट्जरलैंड की सरजमी पे। सरजमीन कहते हैं, सर्द जमी, पता नहीं भाई, बता देना। हमारी भाई